आ जाओ। अपन बात कर रहे थे बेटा, तो मैंने बताया ना कैसे पढ़ना है फिजिक्स को। वो चीज़ें केमिस्ट्री पे भी लगाओ और बायो पे, वो आपकी अपनी होती है। लगभग एनसीईआरटी को साल भर में, मतलब आज की डेट से हमारे पास कितने महीने बचे? 8 महीने बचे। जो ये दिन है आज से लेकर के, कुछ पॉजिटिव चीज़ें। पहले संडे कोई पेपर होना मई में, अब मई में कुछ डेट को संडे है वो आप देख लेना, पूरे बात कर, है ना। 4 को या 6 को होगा, जो भी होगा, है ना। 4 को है तो 4 को पेपर होगा आपका। अब चलो स्टार्ट कर देते हैं अपन, थोड़ा सा बैठ जाओ, पधारो। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, जब भी अपन कोई चैप्टर स्टार्ट करते बेटा, सबसे पहले गुड़े एनसीईआरटी के अंदर जो ये हेडिंग्स दे रखी हैं, ठीक है ना, उनको देख लो आप। क्या दे रखा है बेटा, रानी बताओ। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। क्या पता है अपन को गुड़े, बात करें घरों में माइक्रोब का कैसे यूज करते हैं? बहुत सारा पता है। दुनिया में कितने सारे बैक्टीरिया हैं? अरबों प्रजाति होंगी। उनमें से केवल गुड़े मुट्ठी भर बैक्टीरिया है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। जैसे टीबी करने वाला माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टिटनेस करने वाला क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, कुष्ठ रोग करने वाला दीदी बात के माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, टाइफाइड करने वाला साल्मोनेला टाइफी। ऐसे बहुत सारी गुड़े बात करें, कुछ ही हैं, लेकिन फायदा करने वाले तो दीदी बात करें लाखों में हैं। समझ पा रहे? जिनका यूज अपन कहाँ करते हैं? हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए और ह्यूमन वेलफेयर के लिए करते हैं। आप क्या करते हैं? दुनिया भर की जो आपके पास बेटा बात करें वैक्सीन है, दुनिया भर की गुड़े बात के वैक्सीन को कहाँ से बनाते हैं? या तो फंगाई से, या तो गुड़े बात करें बैक्टीरिया से। और ये वैक्सीन ही आपको हजारों रोगों से बचाती है। आप बुरे बात करें घर पे क्या करते हो? दूध से दही बनाते हो, किसी बैक्टीरिया का ही तो यूज करते हो। कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हो? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। वो क्या करता है दीदी बात करें, मिल्क में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड टेस्ट में कैसे लगते हैं? सौर खट्टे लगते हैं। वही दूध पीने में मीठा लगता है, वही दही खाने में खट्टा लगता है। तो जो शुगर थी लैक्टोज शुगर, उसको किसमें बदल दिया? लैक्टिक एसिड में बदल दिया। समझ ना पा रहे? समझ गया ना। तो इसका मतलब ये फर्मेंट, ये गुड़े बात करें जो कन्वर्जन किया, ये किसने किया? बैक्टीरिया ने। बैक्टीरिया ना होता तो कभी दही ना बनता, और दही ना बनता तो छाछ कैसे बनता, और छाछ ना बनता तो घी कहां से निकलता। तो गुड़े बात की दुनिया भर के ये मक्खन, बटर, चीज, ये सब गुड़े बात करें पनीर, ये कौन बनने में मदद करता है? या तो बैक्टीरिया या तो फंगाई। समझ पा रहे? आपको लगता है फंगल से रोग होता है? रोग होता है। उसके केवल 3 जेनर ही तो पढ़े थे अपने, ईटीएम, इपिडर्मोफाइटोन, टी ट्राइकोफाइटोन, और गुड़े बात करें हम माइक्रोस्पोरम। इपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम। बाकी सारे दीदी बात करें बेचारे ईस्ट का यूज नहीं करते अपन। यूनिसेलुलर गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है? यूकेरियोट फंगस होता है। कहाँ करते हैं आप उसका? इडली डोसा बनाने में यूज करते कि नहीं करते? एंटी गुड़े बात के पता है बायोटिक बनाने में यूज करते ही नहीं करते? फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। किससे बनाई थी आपने? किससे मिली थी हमें? एक फंगस से। क्या नाम था उसका? पेनिसिलियम नोडेटम। पेनिसिलियम नोडेटम फंगस से मिला था पहला एंटीबायोटिक, जिसका नाम था क्या? पेनिसिलिन। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। समझ पा रहे हो? अरे की थी कि नहीं की थी? वो अर्नेस्टो चेनेस को बुरे बात कर क्या किया था? ऐसा एंटीबायोटिक स्टेब्लिश किया था। हावर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन। किया था कि नहीं किया था? आप जो बुरे बात करें कफ साइरप पीते बेटा बात करें, या फिर हेल्थ का टॉनिक लेते हो, आपने देखा कभी उसको पीने के बाद आपको नींद आती है? नींद क्यों आती है? उसमें अल्कोहल होता है, ताकि वो गुड़े बात करे आपके माइंड को सप्रेस करे, शांत रखे। सीडेटिव होता है गुड़े बात करें। हल्का फुल्का पेन गुड़े बात करें रिलीविंग भी होता है, मतलब एंटी गुड़े बात करें जल्दी बोलो इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ एनाल्जेसिक भी होता है, दर्द निवारक होता है। आपको जो खांसी भरती है अपन उसको कफ साइरप को पीते हैं, सुकून से हल्का सा सो जाते हैं, बॉडी रेस्ट में रहेगी, अच्छा मेटाबॉलिज्म हो पाएगा। तो ये जो मेडिसिन बनाने में अपन एल्कोहल यूज कर रहे हैं बेटा, ये एल्कोहल अपन किससे बनाते हैं? किसकी हेल्प से बनाते हैं? फंगस। कौन सी फंगस? ईस्ट। अभी बिवरेज जिनको अपन बोलते हैं, बिवरेज, बिवरेज मतलब पीने वाले गुड़े बात करें एल्कोहल कंटेनिंग सब्सटेंस, कोई भी हो। बिवरेज में क्या क्या आता है? बियर, वाइन, ब्रांडी, रम, वोदका, बिस्की, जिन गुड़े बात करें तो बहुत सारे आते हैं। और अलग अलग मटेरियल को गुड़े बात करें फर्मेंटेट करके ईस्ट की हेल्प से हम ये बनाते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग ही इसका मिसयूज करते हैं, बाकी इसको बनाया गया था बेटा बात करें इसके लिए, एज अ मेडिसिन पर्पस के लिए। हम तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बेटा बात को वरदान है, क्योंकि हमें उसका कंट्रोल लिमिटेड यूज करके पेशेंट को अपने सही करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो गुड़े बात कर जैसे दे रखा है माइक्रोब्स इन बेटा बात कर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब का मतलब केवल बैक्टीरिया नहीं है, माइक्रोब का मतलब है गुड़े बात करें ऑल बेटा बात करें क्या? स्मॉल स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो,
चाहे वो फंगस हो, चाहे गुड़े बात करें हमारे पास प्रोटोजुआ हो, और चाहे गुड़े बात करें हेलमिंथ हो, कोई भी हो। बात समझ पा रहे हो? तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगा। तो पनीर और गुड़े बात करें हमारे पास क्या, ये गुड़े बात करें चीज, इडली डोसा, गुड़े बात करें फर्मेंटेड फूड जो अपन बनाते हैं, ये जलेबी जलेबी जो बनती है सब फर्मेंटेड फूड ही तो होती है, खट्टी लगती है। इन सबको अपन कैसे बनाते हैं बेटा बात करें, माइक्रोब का यूज करके। दूध दही ऑल डेयरी प्रोडक्ट आर बेटा बात करें फॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब यूटिलाइजेशन। तो माइक्रोब गुड़े बात करें या उनकी किसी सब्सटेंस का यूज करते हैं अपन ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हमारे उत्थान के लिए। माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल गुड़े बात करें प्रोडक्ट बनाना है। जैसे आपने कहा इन दुनिया में सबसे प्यारा जो प्रोडक्ट अपन दुनिया में देख रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दवाइयां ही तो है, मेडिकल इंडस्ट्री, आपका फार्मा इंडस्ट्री। इसमें जो भी बेटा बात करें आप साइरप हो, मेडिसिन हो, गुड़े बात करें वैक्सीन हो, सब माइक्रोब का यूज करके बना रहा है। आज के टाइम पे कोई भी वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन जो हो रहा है, बच्चा होते टीका लगता है, उसका चार्ट बनता है, मदर प्रेग्नेंट होती टीका लगता है, गुड़े बात करें वैक्सीन बना भी बच्चों भी, फीमेल का वैक्सीन बना गुड़े बात करें सर्वाइकल कैंसर का, कि भाई जो 12 साल तक की लड़कियां हैं गुड़े बात करें उनको फ्री वैक्सीन लगेगा, ताकि आगे चल के उनमें सर्वाइकल कैंसर की दिक्कत ना हो, मतलब बच्चादानी कभी किसी का खराब हो ही ना, जो कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या है। किसका यूज कर रहे हैं आप उसको बनाने में, माइक्रोब का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना, इंडस्ट्रियल का मतलब है केवल आपके घर तक सीमित नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में सभी के लिए एक बेटा बात करके आप बेस्ट प्रोडक्ट है, सबका अच्छा हो रहा है उससे। दूसरा आपने बुरे बात का देखा इंसुलिन, कितने लोग बुरे बात का आजकल डायबिटीज से परेशान है, करोड़ों लोग, और कितने लोग साल भर में मर जाते हैं, करोड़ों लोग। उन सब का यूज कैसे करते हैं भाई साहब, इंसुलिन कहाँ बना रहे हैं, इंडस्ट्री में ही तो बना रहे। किसका यूज करके, ईस्चरिचिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया का यूज करके आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं, जिसको बुरे बात कर पहली बार दुनिया में किसने बनाया था, अमेरिका की एक कंपनी थी इली लिली कंपनी, जिसने बनाया था बेटा बात कर ह्यूमन का इंसुलिन, उसको अपन बोलते हैं ह्यूमुलिन। क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन। तो इंसुलिन हो, वैक्सीन हो, गुड़े बात करें आपकी फार्मा इंडस्ट्री हो, इसमें सारी दवाइयां आ जाती हैं, सारे गुड़े बात का फर्मेंटेड फूड आते हैं, जो गुड़े बात के पाउडर आते हैं, हेल्थ टॉनिक आते हैं, वो सब किससे बन रहा है, माइक्रोब का यूज करके। अगर ये नहीं है तो आपका सब बेकार है। जेनेटिक्स रिसर्च में इसका यूज होता है, कोई दवाई बनाना है, वो दवाई सबसे पहले हम चूहे पे यूज करते हैं, कुछ मक्खियों पर यूज करते हैं। जैसे जेनेटिक्स में आपके गुड़े बात करें साइंटिस्ट थे, कौन से थे, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, उनने मक्खी पर काम किया। कौन सी मक्खी, मस्कट डोमेस्टिका नहीं, ये तो गुड़े बात घर की मक्खी है। गुड़े बात करें कौन सी, फ्रूट फ्लाई, समझ पा रहे हो, फ्रूट फ्लाई जिसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया, मतलब एक मक्खी तो आपकी दवाई को गुड़े बात करें, आपके एक्सपेरिमेंट को अपनी जान दे रही है, अपने बच्चे पैदा कर रही है। तो माइक्रो पे कहाँ कर रहे हैं अपन, इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को बनाने में, समझ पा रहे हो। अच्छा नेक्स्ट आता है बेटा बात करें हमारे पास, तो ये कुछ अगर दिमाग में बैठता गया तो आपका सारा काम हो जाएगा। थर्ड हेडिंग दे रखी है कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब का यूज करना है मुझे सीवेज ट्रीटमेंट में। आपको पता है गुड़िया, आपके घर से जो वेस्ट आप निकालते हो, नहाने के बाद पानी निकला, मुंह धोने के बाद पानी निकला, क्लॉथ वॉश कपड़े गुड़े बात कर साफ करने के बाद पानी निकल रहा है, पोछा लगाने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद जो पानी निकल रहा है, वो पानी केवल कितने परसेंट इम्प्योर होता है, 0.1%। 99.9% पानी वो प्योर है, और केवल 0.1% इम्प्योर है। उसकी वजह से वो मेरे लिए क्या है, जल्दी बोलो, नॉन यूजेबल बन जाता है। हमें लगता है कि तो भाई गंदा पानी हो गया, ये हम यूज ही नहीं कर सकते, जबकि उसमें इम्प्योरिटी केवल कितनी है, 0.1%। तो आप इसको ले जाते हो और बेटा बात का शहर के बाहर पूरे शहर का पानी इकट्ठा करते, फिर अपन उसको कहाँ ले जाते हैं, सीवेज पूरे ट्रीटमेंट प्लांट के पास, या जहां इकट्ठा करते हैं वहीं पर हम क्या लगा देते हैं, पूरे बात करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लांट मतलब वो मशीन का पूरे सिस्टम जहां हम इसको क्या करते हैं, सही करते हैं। सीवेज किसको बोलते हैं, घर से निकलने वाले गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, नॉन यूजेबल या बेटा बात करें पॉल्यूटेंट वाटर को। उसमें कुछ इंप्योरिटी क्या है, आपकी बॉडी के गुड़े बात के स्किन, साबुन, गंदगी, सब्जी, कपड़े और गुड़े बात डिटर्जेंट, यही होगा, सूसू पॉटी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, इतना ही कुछ होता है। उसको अपन बेटा बात में ट्रीट करते हैं माइक्रोब की हेल्प से। जो आपके इंदौर में गुड़े बात का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, उसमें क्या होता है, मशीनरी का यूज होता है, लेकिन मशीनरी से ज्यादा यूज होता है गुड़े बात कर उसमें अपन किसका, माइक्रोब का। सबसे पहले बेटा बात कर जो पानी आता है, उस पानी में क्या है, आपका घर की सड़ी हुई सब्जी, हमारी बॉडी को दी नहाया तो स्किन टूट निकली होगी, या बेटा बात करें कपड़े गुड़े बात कर बॉस के, तो कपड़ों के गुड़े धागे रेसे निकले होंगे, ठीक है, गुड़े पोछा लगाया बेटा बात कर तो वही खाना ना डला होगा, इसमें कुछ और कुछ होगा ही नहीं,
लकड़ी के गुड़े कतरन कतरन होंगे। ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब ये पानी में रहते हैं ना बेटा, तो इस पानी में ग्रो कौन करता है? कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगाई। उनको अपन क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते और उनसे गैसें से बाहर निकाल देते, और जो बेटा बात करें मेटल्स मिनरल्स पैदा होते वो नीचे सेटल डाउन होते जाते और आपका पानी प्योर हो जाता है। जैसे आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को दीदी बात में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? CO2 H2, H2 वही रह जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होंगे तो वो बुरे बात के नीचे शटर डाउन होंगे, या SO2 H3 गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे। अब वो इंप्योरिटी बची का है? वो जो पॉटी थी, पॉटी कहाँ बची? वो सुसु थी, वो यूरिया टूट गया तो यूरिया अमोनिया के फॉर्म में निकल गया, वाटर में बदल गया। तो यूरिया में यूरिया है कहाँ? सुसु है कहाँ उसमें? जो बस समझ रहे थे इस पानी में तो सुसु है, सुसु को तो तोड़ दिया बैक्टीरिया ने। कुछ समझ पा रहे हो? या फंगाई ने। तो ऑटोमेटिकली बेटा बात के हम जानबूझ के उनमें कुछ बुरे बात के स्पोर पटकते हैं, किसके? फंगाई के और बुरे बात के बैक्टीरिया। और वो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन या पानी में घुली ऑक्सीजन का यूज करके उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ देता है और प्योर वाटर बना देता है। अब बताओ, ये पानी अगर बेटा आगे गया तो प्योर हो चुका ना, वो वही लौट के ट्रीट होने के बाद हमारे घर में फिर से आ जाता है। तो किसकी हेल्प से आपने ट्रीट किया इसको? माइक्रोब। आपसे इस काम को करने के लिए माइक्रोब ने कितनी गुड़े बात का मेहनताना मांगा? क्या सर्विस ली आपसे? ऐसा बोला हमने 2 दिन से काम करे लगातार, हमारी 2000 गुड़े बात करे क्या पेमेंट बनता है, आप पेमेंट करो। कुछ मांगा उन्होंने? नहीं मांगा, क्योंकि वो उनका खाना है, वो उनका कर्म है, वो फ्री में आपको करके दे रहे हैं। तो बताओ, ये बैक्टीरिया और फंगस आपके दुश्मन है कि बुरे बात का दोस्त है? दोस्त है। अदरवाइज मैं दीदी इतना नया फ्रेश पानी कहां से लाता? आपके शहर से बुरे बात करें ट्रकों ट्रक भर भर के क्या बेटा बात करें ऑर्गेनिक वेस्ट पैदा होता है, और इसकी डंपिंग अपन शहर से बाहर जाके कर देते हैं, और उससे क्या बनाते हैं? अपन खाद बनाते हैं। और वही खाद जब बुरे बात कर सड़ने गड़ने के बाद जो बेटा बात कर कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, जब वो टूट के सिंपल मटेरियल में टूट जाता है तो उसको अपन क्या बोल देते बेटा बात करें? मैन्योर, खाद बोल देते हैं। जो बेस्ट था अब वो क्या बन चुका है? सोना बन चुका है मिट्टी के लिए। और उसको बनने के बाद क्या करती गवर्नमेंट? लोगों को बेच देती है। आप ले जाओ एक ट्रक, जब उसने खाद बना लिया, वो सड़ा दिया, और वो सड़ाने का काम गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो बैक्टीरिया ने किया, फंगस ने किया। हमारे घरों में हम यही तो करते हैं। गाय भैंस का गोबर निकलता है, घर की गंदगी की बात कर, सब्जी वब्जी जो भी गंदगी निकलती है, हम सब ले जाके उसको गड्ढों में इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर उसको क्या बोलते हैं? अपन गोबर गैस बोलते हैं ना। और फिर वो बुरे बात कर, सॉरी गोबर बोलते हैं ना उसको। वो गोबर जब सड़ जाता है 1 साल तक इकट्ठा करते हैं, 1 साल के बाद उस गोबर को निकालो, वो कितना काले कलर का एकदम बुरे बात में चिपचिपा चिकना बन जाता है। और जब वो तुम उसको मिट्टी में डालते तो मिट्टी को पकड़ लेता है वो, और मिट्टी को फिर बाहर पानी गिरने के बाद ही बहने नहीं देता है। जो तुम सीड डालते हैं ना गुड़िया, सीड बोते हो और उससे जो प्लांट बनता है, उस सीड को बेटा प्लांट बनाने की जो ऊर्जा है, जो फूड है, वो कहाँ से आए? उस गोबर से। अगर मिट्टी में तुम कभी खाद ना डालो, गोबर ना डालो, तो मिट्टी तो एक समय बाद दीदी बात कर बंजर हो जाएगी, उस रेत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेत को पकड़ने का काम किसने किया? इसी खाद ने तो किया, जिसको अपन मिट्टी बोल देते बाद में। जो मिट्टी में ऊपर ब्लैक कलर का आपको 3 से 4 इंच का बेटा लेयर मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमस। क्या नाम देते हैं? ह्यूमस में ही हम डालते हैं सीड, क्योंकि वही न्यूट्रिएंट है। आप 1 फुट के नीचे डाल दो सीड को, वहां तो रेड कलर की गुड़िया बात करें, या तो मिलेगी रेत या तो मिलेगी पत्थर, वहां तो कुछ है ही नहीं सीड को। तो इसका मतलब वहां तो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। कई बार मम्मी पापा को बोलते हैं कि ज्यादा नीचे नहीं डालना है सीड को। अपन जैसे खेत में होते हैं, उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो अपन कुछ खुदे के डालते हैं ना। अपन जैसे एक बीज लगा रहे हैं, आपने सोचा कद्दू का एक बीज लगा दे, मम्मी बोलती है ज्यादा नीचे मत करो, ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा मिट्टी डालो, ऊपर करो उसको। क्यों? ज्यादा नीचे डालोगे तो वो आएगा ही नहीं बाहर वापस, क्योंकि वहां बुरे बात का उसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे नहीं। तो सीवेज इंडस्ट्री में बुरे बात करें, जो हमारे पास जो आपने लिखा है बुरे बात के माइक्रोवेव सीवेज ट्रीटमेंट, घर से निकलने वाली गंदगी हो, चाहे बेटा बात के वो लिक्विड वाटर हो, चाहे वो बेटा बात कर आपका क्या हो सॉलिड वेस्ट हो, उनको सड़ा गला के खाद में बनाना है, या पानी को प्योर करके वापस बुरे बात कर रिसाइकिल करना है। ये काम कौन कर रहा है? बैक्टीरिया, फंगाई और डायनोफ्लैजिलेट, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके बुरे बात कर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं, और फिर वो मेरे लिए बुरे बात में टॉक्स बचते ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं क्या वहां जाके? क्या आपने वर्कर लगा रखे? कोई नहीं लगा रखा, बस डाल दिया, महीने 2 महीने में, साल भर में बैक्टीरिया उसको क्लीन कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गुड़े बात कर बैक्टीरिया। तो बताओ बैक्टीरिया क्या है, दुश्मन कि दोस्त? दोस्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब इन बेटा बात की प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मैंने अभी बताया था। बायोगैस प्लांट गुड़े बात करें इंडिया में अंदर देखा जाए तो इसमें गुड़े बात कर कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कुछ बाकी हमारा होता है। 50-50% का रेशियो होता है। जैसे आपका गोबर गैस प्लांट तैयार करने में 10,000 की खर्च कीमत आती है, 5,000 गवर्नमेंट देगी, 5,000 आप दो, 20,000 का खर्च आ रहा है।
10 में गवर्नमेंट देगी, 10,000 आप ले लो। उसमें कर दे क्या है गुड़िया, कुछ भी नहीं करते। एक कमरे की तरह बेटा बात कर क्या करना है आपको, चैम्बर बना लेना है। वो वैसा जैसे अपन घर में पॉटी के लिए बनाते हैं ना वो प्लांट, मतलब गुड़िया बात करें एक टैंक, तो वैसे सटल डाउन टैंक बनाना है। ये टैंक बन गया। टैंक में गुड़िया बात कर अपन क्या करते हैं, इसको बेटा बात कर पूरा बंद कर देते हैं। और यहां से इसमें गुड़िया बात का नया नया डेली के डेली अपन क्या रॉ मटेरियल डालते रहे, गोबर कचरा डालते रहे। इसके लिए अपन क्या करते थे बेटा बात करें, यहाँ पे एक ओपन गुड़िया बात करें हमारे पास क्या करते हैं, चैम्बर बनाते हैं। हाँ ये बात अलग है कि इस चैम्बर को बेटा अपन ढकने के लिए कैप का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैप यूज करते हैं। जैसे अपन को इसमें डालना है गुड़िया कुछ, तो इसको उठाओ और इसमें कचरा गोबर गुड़िया बात करें पता है जानवरों का यूरिन, सब्जी अब्जी घर की निकली हुई चीजें डाल दो और वो यहाँ से नीचे आ जाएंगी। और फिर इसको बंद करो ताकि मक्खी मच्छर से पैदा ना हो, चूहे पैदा ना हो। और फिर क्योंकि अगर पैदा होंगे तो बाहर निकलेंगे, और बाहर हम रहते हैं इसके सराउंडिंग में, तो हमें इन्फेक्शन फैलेगा। आप इसमें कचरा डालो और इसको फिर बंद कर दो। बंद करोगे तो ऑक्सीजन गैस नहीं पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसी कंडीशन आ गई, एनारोबिक कंडीशन। तो जो आपका बेटा बात करें यहाँ पे गोबर या फिर घर का दीदी ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसको अपन बोलते हैं डेड ऑर्गेनिक बेटा बात करें क्या मटेरियल या सब्सटेंस, ये किस कंडीशन में डिकम्पोज होता है, इन एनारोबिक। किसमें बेटा बात करें, एन एरोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर नहीं होगी। तो गुड़िया बात करें इस मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम कौन करता है बेटा, इनको डिकम्पोज करने का काम एनारोबिक कंडीशन में करेगा एक बैक्टीरिया, जिसका नाम है बेटा बात करें क्या, मीथेनोजन। क्या नाम है बेटा बात करें, मीथेनोजन। इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। मीथेनोजन गुड़िया बात करें जो बैक्टीरिया है वो गुड़िया बात करें पता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, गोबर गैस पैदा करने वाला बैक्टीरिया। और ये साथ में कहा मिलता है, आपके जो रूमिनेंट एनिमल है, जुगाली करने वाले जानवर, गाय भैंस गुड़िया बात करें ऊंट भेड़ बकरी, इन सबके आपको कहां मिलेगा, इंटेस्टाइन में मिलेगा। कौन, मीथेनोजेंस। जो गोबर की एक स्मेल होती ना, गोबर जैसे जानवर ने गोबर किया उसकी एक स्मेल आती है क्योंकि उसमें गैस रहती है, जो उनके अंदर गुड़े उसको सड़ाने का काम कौन कर रहा था, ये मीथेनोजेंस कर रहा था। तो जब ये मटेरियल सड़ेगा तो इससे क्या पैदा होगा बताओ बेटा वार्नी, इससे पैदा होगी गैसें। अब ये जो मटेरियल सड़ेगा तो इससे जो गैसें पैदा होती, उन गैसों में मेन कौन होता है बेटा बात में बताओ, CH4 मीथेन। थोड़ी बहुत कौन होता है, CO2। थोड़ी बहुत कौन होता है बेटा, H2। और थोड़ी बहुत कौन होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इन चार गैसों के कॉम्बिनेशन को अपन नाम देते बेटा बात करें क्या, गोबर गैस। क्या बोलते हैं, गोबर गैस। पर मेनली जो बेटा बात करें पता क्योंकि CO2 की तो कोई स्मेल होती नहीं है, CO2 तो हम ही निकालते हैं, कोई स्मेल तो होती नहीं है। हाइड्रोजन तो हमारे अगल बगल में, उसकी तो कोई स्मेल होती नहीं है। गुड़िया बात करें H2S की कुछ स्मेल होती है गुड़िया बात करें, पर जो मेन स्मेल आती है गोबर गैस की वो आती है मीथेन की वजह से। अब जब ये गैस बनेगी और अगर इस गैस को आपने नहीं निकाला तो आपको पता है एक दिन टैंक को फाड़ देगी। आपके कुकर में जब गुड़िया बात करें खाना पकता है और पानी को तुम बॉयल करती हो, वो पानी जब वेपर बनता है तो वेपर की इतनी हीट, मतलब वेपर के मॉलिक्यूल को जब तुम हीट देते हो तो हीट की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। याद है, किसी गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 3/2 kT। समझ पा रहे, ये काइनेटिक एनर्जी है किसका, पूरे बात करें बताओ, मॉलिक्यूल का, जिनको आपने टेम्परेचर दे करके उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है, एनर्जी को बढ़ाया है। तो यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर, और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब गुड़े इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है इन गैस के मॉलिक्यूल की, ये इतनी दीवार पे प्रेशर लगाते हैं, अगर इनको तुमने नहीं निकाला तो ये क्या करेंगे, पूरे टैंक को फाड़ देंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। कुकर में जब पानी बॉयल होता है और पानी जब बेटा गैस बनता है तो वो क्या करता है, ऊपर ढक्कन पर और दीवारों पर प्रेशर लगाता है, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इतना प्रेशर लगाता है गुड़े बात करें जो इतनी मोटी, आपने देखा होगा 100-200 ग्राम की सीटी होती है, वो उसको भी ऊपर उठा देता है। याद है, सट करके देखो, सट से ऊपर जाती है और फिर वो गैस कम हुई उसके अंदर, फिर वो गिर जाती है क्योंकि उसका वजन बहुत होता है। फिर इतनी गैस बनती है कि फिर वो उठा देती है। और कई बार अगर उसमें जहां से गैस निकले वहां कोई दाल आल का छिलका फंस जाए और गैस ना निकल पाए तो कुकर को फाड़ देती है वो। सोचो, जिसको हम दम लगा के कुकर को फाड़ नहीं सकते उसको दीदी गैस फाड़ देती है, तो कितना सारा गुड़े बात की एनर्जी पैदा होती होगी अंदर। इसका मतलब बेटा ये गैस जो बनी, अब इसका तुम यूज कर लो। कैसे, यहां गुड़े बात करें एक पिस्टन लगाओ। क्या लगाना बेटा, एक पिस्टन लगाना है। और गुड़े बात करें इस पिस्टन से इस पाइप को लेते हुए गुड़े बात करें अपने घरों में सप्लाई कर दो। सप्लाई के लिए गुड़े बात करें यहाँ पर एक क्या लगा दो बेटा बात करें, जल्दी बोलो, कीप लगा दो। आप चाहो तो इसको गुड़े बात करें जब चाहो
इसको क्या कर सकते, जल्दी बोलो, बंद कर सकते, चालू कर सकते, इस तरीके से। जैसे अपन ने कहा ये इस तरीके से, दिख रहा है आपको? इसको पूरे बंद करते जाओ तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उसको तुम खोलते जाओ तो धीरे धीरे बाहर निकलता जाएगा, कोई जगह खाली होती जाएगी तो यहाँ से गैस बाहर निकलने लगेगी। तो इस तरीके से बेटा बात करें अपन यहाँ पे क्या, फनल की के द्वारा गुड़े बात करें या फिर स्टॉपर के द्वारा इसको गुड़े बात कर ऑन ऑफ कर सकते हैं जब आपको गैस चाहिए। और आगे बेटा बात करें, इसको घर में इसके दो दो पाइप बना लो, ये अपना घर, ये अपनी चाची का घर, ठीक है। और यहाँ पे गैस चूल्हे के साथ इसको क्या करो, डायरेक्ट जोड़ो, ये तुम्हारा चूल्हा हो गया। आजकल जो पूरे बात करें पता है क्रेज चल रहा है वो 4 चूल्हे की गैस का चल रहा है, और यहाँ पे गुड़े बात करें इसको स्विच लगा दो ऑन ऑफ करने वाला। ऐसे बेटा बात करें, ये गुड़े बात करें अपने यहाँ पे, तो क्या पैदा हो गया बताओ, फ्री फोकट का दीदी बात करें आपके यहाँ पे गैस आ रहा है, खरीदने नहीं। 1100 का जो सिलेंडर आता है 1300 का नहीं खरीदना। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? चाहे तो गुड़े लालटेन बना लो यहाँ पर, जैसे गैस लालटेन आती गाँव में कि नहीं आती है, गैस लालटेन बना लो, रात भर तुम कोई भी काम करते रहो, इससे गैस निकल। एक और गुड़े बात करें पता है, फनल लगा दो यहाँ पे, ब्रांच बना दो, लो बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे गुड़े बात करें एक लालटेन में सप्लाई करो, और लालटेन से गुड़े बात करें गुड़े बात कर लाइट जलाते रहो, ठीक है। बत्ती लगा दो, वो जलती रहेगी, रात भर तुम काम करो, तुम लाइट की जरूरत नहीं है। तो जो तुम्हारा बेस्ट प्रोडक्ट था उसको तुम दीदी बात कर क्या बना रहे, फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तुम्हारा गोबर अंदर सड़ ही रहा है, केवल गैस का यूज कर रहे हैं। 1 साल के बाद ये इतना काला दीदी बात कर मतलब गोल्ड बन जाएगा। गोल्ड मतलब सोना, वो मत सोना मत मानो, पर खेत के लिए सोना बन जाएगा। 1 साल बाद बुढ़े बात, यहाँ पर सीवेज का क्या होता है बेटा बात कर, बाल्ब होता है, यहाँ से सटक डाल के जो सीवेज वाले आएंगे सड़क से निकाल लेंगे, धीरे टंकी में भरेंगे और अपने खेत में क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। तो इसको लोग करवाते हैं, ये हजारों रुपए का टैंक बिकता है। तो आपका ये पता टोटल गुड़िया क्या हुआ, मुनाफा मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ। इसको करने के लिए गुड़िया बात करें गवर्नमेंट और कुछ बेटा बात करें प्राइवेट एनजीओ द्वारा भी मदद की जाती है कि इससे ग्रामीण लोगों की जो गुड़िया बात करें हालत है, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उसमें सुधार हो। अब जब इस इंसान को फ्री का गैस मिलेगा तो क्या ये जंगल काटेगा, लकड़ी काटेगा, लकड़ी की भाई रोटी बनाने के लिए, कितना प्यारा काम है, धुआं भी पैदा नहीं हो रहा है, गैस भी नहीं खरीदना, जंगल भी नहीं कट रहा है हमारे गुड़िया बात कर, टोटल फायदा। अगर गोबर तुम खुले में डालते उसमें दी मक्खी होती, मच्छर होते, कहीं गुड़े गड्ढे में डालते उसमें पानी भरता, पता चलो कोई इंसान जाके पैर में धंसता, अंदर धंसता ही जाता, मर जाता। होते हैं गांव में एक्सीडेंट ऐसे बहुत भयानक भयानक। तो हर चीज से फायदा है। इसको क्या बोलते, ये कौन कर रहा है, मीथेनोजेंस जैसे बैक्टीरिया, किसमें, एयर की प्रेजेंस में, एयर की एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में, एनारोबिक कंडीशन में कौन सी गैस पैदा हुई, गोबर गैस, या इसी को अपन बोलते बायोगैस। क्या बोलते बेटा, क्यों बोला बायोगैस, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हो रही है, बैक्टीरिया की हेल्प से हो रही है। क्या क्या कंपोजिशन है बायोगैस का, मीथेन, CH4, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, हाइड्रोजन गैस, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गुड़े बात कर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। इसके लिए गुड़े बात करें 2 एनजीओ काम करते हैं। अब ये जो 2 एनजीओ काम करते हैं वो 2 एनजीओ पे क्वेश्चन हमेशा आता है। 2 एनजीओ दीदी बात करिए कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में बेटा बात कर देखा है। एक है हमारे पास KVIC। KVIC का मतलब क्या है बेटा बात करें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये याद रखना, ये जो आपको मदद करता है किसान को। और दूसरा था बेटा IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक ये, और दूसरा बेटा बात करें विलेज, पूरे बात करें खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। ये दोनों के दोनों, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट AIRI, पूरे बात करें सॉरी IARI एंड खादी विलेज इंडस्ट्रियल पूरे बात करें कमीशन KVIC। If you गुड़े बात करें your school is situated in a village or near a village, it गुड़े बात करें would be very interesting to गुड़े बात करें inquiry if there are गुड़े बात करें any biogas plant गुड़े बात करें nearby। अगर आपका स्कूल किसी गांव के अंदर है या गांव के पास है तो आप गुड़े बात कर वहां जाके बायोगैस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, जिनके पास भी उनसे पूछ सकते हैं, आपको मजा आएगा कि टोटल बेनिफिट कितना है, ठीक है। तो ये बायोगैस का दीदी बात कर क्या है एडवांटेज है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, किस पॉइंट पर आते हैं बेटा बात कर बताओ। अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है, ये दे रखा है गुड़े बात करें क्या, माइक्रोब एज अ बेटा बात कर बायो कंट्रोलर एजेंट। क्या दे रखा है, माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोलर एजेंट। इसको अपन थोड़ा छोटा करते हैं, क्या करते हैं,